अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद अनिश। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत दिन बाद मैं आज ये लुक क्रिएट की। मैंने काफ़ी अर्सा हो गया था आई मेकअप मैंने नहीं डाल रही थी। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा जैसे मुझे टाइम मिला मैंने सोचा चले अब हम जो है वो कुछ आई मेकअप की वीडियोस भी अपलोड करेंगे। शादी सीज़न भी ऑन है, तो उसके लिहाज से आप लोग देख सकते हैं कि गोल्डन आई मेकअप, गोल्डन शिमरी आई मेकअप है। ये ग्लिटर नहीं है इसके अंदर, और विद डीप ब्लैक कॉर्नर हमने ये किया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जो है वो ना भूलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आईब्रोज को फिलअप करेंगे। हम छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेंगे। मैंने ब्राउन कलर का आई शेड लिया है, डार्क ब्राउन कलर का, और मैं उसी से अपनी आईब्रोज जो है वो फिलअप कर रही हूँ। और छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेंगे और अपनी आईब्रो के साथ साथ चलते चले जाएंगे। मेरी आईब्रोज जो हैं वो थोड़ी ट्रिकी हैं और मुझे थोड़ा टाइम लगता है इनको बिल्डअप करने में, तो हम आहिस्ता आहिस्ता से अपने आईब्रोज फिलअप करेंगे और इनको एक नीट सी शेप देते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद एंड में स्पूली के साथ ब्रश करके अपने आईब्रोज को फाइन करेंगे, अपने हेयर्स को सेट करेंगे। और फिर हम यूज़ करेंगे मिस रोज़ का ये कंसीलर, लिक्विड कंसीलर, जिससे हम अपनी आई बेस बनाएंगे। और उसी के साथ साथ जो है हम अपने आईब्रोज को इसी के साथ नीट कर देंगे। जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि इवन शेप नहीं थी, तो हम इसी के साथ अप्लाई करते करते अच्छी तरीके से जो है वो इस कंसीलर को अप्लाई करेंगे। पफ्स को ब्लेंड करेंगे, सेट करेंगे अच्छी तरीके से। सेट करने के बाद हम जो है वो फेस पाउडर लेंगे और फिर फेस पाउडर से इसको अच्छी तरीके से सेट कर देंगे अपने आई बेस को। कहीं से कोई गैप ना रहे, बिल्कुल इवन कर देंगे हम इसको। हम स्टार्ट करते हैं। ये ग्लैम की आई शेडो पैलेट, इसमें से मैंने ये एक मरूनिश रेडिश सा शेड है, जिससे मैं अपना ट्रांजिशन शेड बनाऊंगी, एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको अच्छी तरीके से, मतलब हमें कितनी ट्रांजिशन शेड होता है जो कि हम एज अ बेस यूज़ करते हैं अपनी आइज़ पे, जिसके साथ हमारे बाकी सारे जो शेड्स होते हैं उनको आकर अच्छी तरीके से ब्लेंड होना होता है। तो हम सबसे पहले इस शेड को अच्छी तरीके से बिल्डअप करेंगे। वो बहुत अच्छी तरीके से इसको बिल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा लेके बिल्ड करना है। और उसके बाद हम ये ब्राउनिश शेड लेके अच्छी तरह से इसको जो हमने मरूनिश रेडिश शेड दिया था उसके साथ ब्लेंड कर देंगे और एक ह्यू क्रिएट करते चले जाएंगे लाइट से डार्क की तरफ। थोड़ा थोड़ा आई शेड लेंगे, ज़्यादा आई शेड हम नहीं यूज़ करेंगे, ताकि उससे भी उसका फॉल आउट होता है, जिससे आपका पूरा मेकअप जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा आई शेड लें और उससे कलर बिल्ड करना शुरू करें। उसके बाद मैंने ये डार्क ब्राउन शेड लिया है और इसको मैं अब दोबारा, मतलब लाइट से हम डार्कर की तरफ आ रहे हैं, तो हम एक ह्यू क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने अब हमने ये ब्लैक कलर का आई शेड ले लिया है और इसको मैं अपने कॉर्नर वी की तरह, वी शेप में जो है वो वी एरिया पे जो है वो मैं ब्लैक आई शेड पे जो है वो मैंने इसको डैप करके लगाया है। ज़्यादा इसको मैंने बाहर नहीं निकाला कि जैसे ब्लैक जो होता है वो संभलता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके हम जो है वो ब्लैक कॉर्नर जो है वो हम क्रिएट करना शुरू करेंगे। अब देखिए यही मैं ब्राउन आई शेड जो था उसके साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा ब्लैक लिया, उसको भी ब्राउन के साथ जो है वो ब्लेंड किया मैंने, ताकि इसके जितने भी हार्श शेड हैं वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए, कोई भी हार्श शेड नज़र ना आए और एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक क्रिएट हो। और इसमें सिर्फ आपकी ब्लेंडिंग का काम है। आप जितना इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे ब्लैक को, तभी आपकी खूबसूरत लगेगी। बनाए तो लग रहा है जैसे आपने
अलग से लगाया हुआ है शेड, हमें इस तरीके का लुक नहीं चाहिए। देखें, फिर मैं कलर बिल्डअप करी और मुझे ब्लैक थोड़ा डार्क चाहिए, तो फिर मैंने अपना ब्लैक आई शेड लिया और उसको दोबारा अपने कॉर्नर के अंदर सारा डिपॉजिट कर दिया और फिर बस एक फ्लफी सा ब्रश लिया और उसके साथ मैंने ये, इसमें कोई शेड नहीं लगाया इस ब्रश में, और सिर्फ ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं इसकी, कि जितने भी हार्श एरियाज हैं वो इसके बिल्कुल ब्लेंड हो जाए और एक ह्यू जैसा मैं चाह रहे हैं हम ह्यू डार्क लाइटर से डार्कर की तरफ, तो फिर ये तो ब्राउन के साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे। लाइटेस्ट ब्राउन जो हमने फर्स्ट ट्रांजिशन के बाद लगाया था उस शेड के साथ हम इसको ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लैक शेड को कोई भी हार्श एज नज़र ना आए इस तरीके से ब्लेंड करेंगे, बाहर की तरफ ज़्यादा नहीं निकालेंगे, आइज़ के अंदर ही रखेंगे। उसके बाद मैंने ये कट क्रीज करी और उसके बाद ये गोल्डन कलर का आई शेड मैंने अप्लाई कर दिया है क्रीज कट करने के बाद। हाफ कट क्रीज करके ये इस तरीके से मैंने गोल्डन ये वेलवेटी शेड था इसको अपनी एरिया पे, आईबॉल एरिया पे अप्लाई किया। इनर कॉर्नर मैंने छोड़ दिया है और ये वेलवेटी शेड मैंने अप्लाई किया ब्रश से। उसके बाद क्रायोन का जो है गोल्डन शेड है, क्रायोन का इंटरफेरेंस जिसको हम कहते हैं, वो लेके मैंने उसको पूरी आईलेट पे ये क्रायोन का इसको अप्लाई कर दिया है अच्छी तरीके से, ताकि एक खूबसूरत सा और शिमरी सा लुक क्रिएट हो। और फिर ये मैंने हाइलाइटर लिया है और इससे अपना इनर कॉर्नर जो है वो हाईलाइट किया है, ताकि आईज जो है वो खुली खुली और बड़ी लगे। और यही मैं अपनी ब्राउ बोन पे लगाऊंगी एज अ हाईलाइटर। उसके बाद मैंने ब्लैक क्रायोन का केक लाइनर लिया है और अपनी लाइनर अप्लाई कर रहे हैं। हम थोड़ा मोटा लाइनर लगाएंगे ताकि एक डीप लुक आए ब्लैक के साथ, क्योंकि हमने ब्लैक डीप लुक देना है, तो इसलिए हमने थोड़ा मोटा लाइनर लगाया है। और लास्ट में भी जो विंग है वो भी मोटा बनाया है। अब मैं अपना आउटर कॉर्नर बना रही हूँ। आप अपने आई एरिया को जितना भी फॉल आउट हुआ है उसको नीट करेंगे और फिर कंसीलर अप्लाई करेंगे दोबारा, क्योंकि अब हमने नीचे अंडर आई का जो है वो अपना मेकअप करना है। और ये वही उसी तरीके से लाइटर शेड और फिर उससे डार्कर शेड अप्लाई करके अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे। सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने ऊपर की तरफ से वाइट ब्लैक को हमने नहीं किया, बाकी जो है वो हमने पूरा वही सीरीज़ फॉलो की है। लैश कर्लर से लैशेस कर्ल करेंगे। ये मस्कारा अप्लाई करेंगे। ये मस्कारा मैं जो अप्लाई कर रही हूँ ये वंडर डैश का गोल्डन रोज़ का वंडर डैश मस्कारा है। ये देखें साइड में आपके वीडियो भी चल रही है। नीचे वाली लैशेस को भी नहीं भूलेंगे और फिर हम लगाएंगे अपनी लैशेस। अच्छा, जो हम लैश लगाएंगे वो थोड़ी सी अपनी आई की जो आउटलाइन है उससे ऊपर लगाएंगे, ठीक है। विंग के साथ लगाएंगे, जो हमने विंग बनाया था देखें उससे थोड़ा मैंने जो मेरी लैश की लाइन है उससे ऊपर लगाया ताकि मेरी आँख और ज़्यादा खुली और प्रोमिनेंट लगे। और हमारा जो है ये लुक क्रिएट हो गया है। ये देखें कितना खूबसूरत, विदाउट एनी ग्लिटर हम कितना खूबसूरत एक ग्लैम लुक दे सकते हैं। ये हम किसी ब्राइड के साथ भी कर सकते हैं, निकाह ब्राइड हो उसको हम ये लुक दे सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हम ग्लिटर यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ग्लिटर जिनको नहीं पसंद होता वो इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें, वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट किया करें। कोई गलती हो या तारीफ़ करनी हो, जो भी हो, कुछ भी शेयर करना हो, प्लीज़ कमेंट करना ना भूला करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूला करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आपको इतनी सी भी इस वीडियो के अंदर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।